जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबका राइजिंग स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से तथा आने वाले वीडियो में आपको आगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको इस वीडियो की सहायता से बहुत सारा मदद मिलेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को आसानीपूर्वक और कुछ ही सेकेंडों में कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पेट या एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बैंक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का एक चैप्टर होता है जिसका नाम है परसेंटेज, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो बहुत सारे एग्ज़ामों में आ रहे हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को जानने से पहले हम कुछ परसेंटेज के बेसिक को जानेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है, तो इसका ये चार्ट है। चार्ट तो थोड़ा बहुत कम दिखता होगा आपको, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 1 है बटे में 1 है, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका 100%। इसी तरह ये सारा फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2 है उसमें, तो इसका परसेंटेज होता है 50%। उसी तरह आपका 33 1/3% है, इसका हो जाता है 1/3। ऐसे इसमें चार्ट दिया गया है। जैसे मान लीजिए 1/4 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका हो जाता है 25%। ठीक, 25% ऐसे चार्ट है। ये चार्ट 20 तक है, आप 20 तक याद कर लेंगे तो आपको आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी और डायरेक्ट आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, आइए इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि आप कैसे उनको हल करेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे 10%। ठीक, 10% दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है कि 1/10 और 1/10 का मतलब क्या होता है कि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है। जैसे बात करें हम 25% की बात करें तो 25% का मान होता है 1/4। मतलब इसका ये मान मतलब हुआ कि किसी कोई संख्या 4 है, 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, उसी तरह 33 सहित 3% है, इसका मान होता है 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 का 33.33% कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे कोई सवाल है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1440 हो जाता है, तो मूल संख्या का मान बताइए। ठीक, ये आपको संख्या दी गई है तो हम लोग कैसे इसको कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका 37.5%। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 37 को ऐसे तरीके से तोड़ेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में क्या हो? आसानी हो। तो हम 37% को लिख सकते हैं 25% प्लस 12.5%। ठीक, अब इसमें हमको पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि अभी हमने चार्ट में देखा है। ठीक, और उसी चार्ट में लिखा गया है 12 सही 1/2% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 का वैल्यू होता है, तो इसका मतलब 12.5% का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1/8। और इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 8 लघुत्तम हो गया और यहाँ पे हो गया 2 + 1 = 3/8। इसका मतलब 37.5% का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 3/8। ये 3/8 क्या कह रहा है? 3/8 यह कह रहा है कि 37.5% कि 8 का 37.5% कितना है? 3 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये ओरिजिनल संख्या है तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका रिजल्ट आ रहा है 3। ठीक, तो वही क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है। ठीक, अपने साथ जोड़ा, तो मान लीजिए संख्या क्या है? 8 है। मान लीजिए संख्या क्या है? 8 है और 8 का 37.5% कितना है?
3 है और वहीं को उसी संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो यदि जोड़ेंगे 3 को, ये किसके समान है? तो 1430 के समान है। ठीक, तो कह रहा है आपको कि मूल संख्या बताइए। ठीक, मूल संख्या बताना है, यानी 11 का मान हो गया 1430। तो पूछ रहा है 8 का मान, तो 8 का मान हो जाएगा 1430 बटे में 11 और मल्टीप्लाई 8 हो सकता है। अब इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 या 33 और 0। ठीक, और 8 से गुणा करेंगे तो 13 8 104। ठीक, और एक 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी जो सी नंबर पे है 1040 आंसर। ठीक, अब दूसरा यदि हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है आपका। यदि आप क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको आगे सिखा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 2106 हो जाता है। तो मूल संख्या बताइए। ऑप्शन है नीचे। ये आपका MTS 2022 का क्वेश्चन है, अभी जो फिलहाल में हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे? दिया है आपका 62.5%। 62.5% को कैसे लिख सकते हैं? तो 62.5 को लिख सकते हैं 50% और प्लस 12.5% लिख सकते हैं। अब 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 और 12.5 का अर्थ होता है 1/8। अब इसको हल करेंगे, 8 यहाँ से लसा लेंगे तो ये 4 और ये 1, ये हो जाता है आपका 5/8। अर्थात हमको ये पता चला कि 62.5% का 5/8 है। ठीक, वैल्यू 5/8 मतलब 8 का 62.5% कितना होगा? तो 5 होगा। ठीक, 5 होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, अर्थात मान लीजिए संख्या 8 है और उसका 62.5% कितना होगा? 5 होगा, यानी 5 को घटाया जाए तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 2106 रुपया। ठीक, मतलब 6 आ रहा है। अब इसका मान हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2106। ठीक, अब पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या के लिए क्या होगा? ये बट्टे में चला जाएगा, यानी 2106/3 और मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 का वैल्यू पूछ रहा है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 0 और 3 दूना के 6, और फिर इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना के 16 और 8 7 56, यानी 5616 ये पहला नंबर जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1240 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। ठीक, फिर ये HSC CHSL में 2021 में आया था क्वेश्चन। तो देखिए ये कह रहा है कि 444 सही 4/9%, 9% कह रहा है, और कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 1240 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो पहले 444 सही 4/9 का परसेंटेज क्या होगा, मतलब इसका मान कितना होगा, इसको देखते हैं। ठीक, तो 444 को हम लिख सकते हैं 400 और प्लस 44 सही 4/9, इतना लिख सकते हैं। ये दोनों परसेंटेज में है। अब 400% का मतलब क्या होता है? 400% का मतलब क्या होता है? 1% का मान, मतलब 100% का मान 1 होता है, तो 400% का मान 4 होगा। तो ये हो गया 4 और प्लस ये 44 सही 4/9 है, तो इसमें यहाँ पे 4 कामन लेंगे तो 11 सही 1/9% इसका मान हो जाएगा। और 11 सही 1/9 का मान कितना होता है? 1/9 होता है। अभी जो चार्ट था उसमें चार्ट में बताया गया है, तो आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप आसानी से तुरंत मान को रख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हल करना पड़ेगा, और हल करने में आपको लगभग 1-1.5 मिनट लग जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 + 4 मल्टीप्लाई 1/8, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 4, इसको 8 को लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये इसका मान होता है 1/9, इसका 1/9 मान होता है, और इसका मान हो जाएगा 40 प्लस 36 प्लस 4/9, यानी 40/9। ठीक, इसका वैल्यू हो गया 40/9। अर्थात हमको क्या पता चला कि 44 सही 4/9 जो परसेंट है इसका मान आया 40/9, यानी 9 का 44 सही 4/9% कितना मान है? 40 है। ठीक,
तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या यानी यदि 12 से 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक, जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9 हो जाती है। अर्थात हमको क्या पता चला कि ये संख्या है, इस संख्या में किसी संख्या को जोड़ा जाता है, मूल संख्या ये है, मान लीजिए ओरिजिनल संख्या ये है, ओरिजिनल संख्या ये है और रिजल्ट हमको इतना मिल रहा है, ठीक, रिजल्ट इतना मिल रहा है। तो ओरिजिनल संख्या में कितना जोड़े हैं कि रिजल्ट इतना आया है, अर्थात 40 - 9 करेंगे तो हमको 31 मिलता है, यानी 31 का वैल्यू कितना दिया है, 31 का वैल्यू दिया है 1240 दिया है, 31 वैल्यू इसका मान दिया है। अब कह रहा है कि तो मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या कितनी है, 9 है यहाँ पे, तो 9 का मान यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1240/31 मल्टीप्लाई 9, ठीक। अब इसको कटा देंगे तो 4 से कटाएंगे, 4 से गुणा यानी 31 चौके 124 होता है, तो ये हो जाएगा 40 × 9, ये 4 बार में कटेगा, ये 0 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 यानी 360 आएगा आंसर इसका। तो 360 अपना बी आंसर है, इसको सही कर लेंगे, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं, यहाँ पे सोहन टाइप हो गया है, स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या बताइए। यहाँ पे सोहन गड़बड़ हो गया है, स्वयं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि 116 सही 2/3% कह रहा है, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 100 + 16 सही 2/3%, ठीक, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ठीक। 100 का परसेंटेज मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 16 सही 2/3 का परसेंटेज मान होता है 1/6, ठीक, 1/6 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 7/6 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी जो हमारा ओरिजिनल मान है और ये हमारा रिजल्ट है, ठीक, रिजल्ट है आपका। तो कह रहा है कि 6 में कितना जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, ठीक, यानी जो 1 का वैल्यू है वो कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है, 16 दिया है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल मान में जो है 1 जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, तो वहीं कह रहा है कि वह स्वयं से कितना हो जाता है, 16 सही 2/3% हो जा रहा है, यानी 1 का मान 16 दिया है। तो कह रहा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या इसमें 6 है ना, इसमें 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग कर देंगे, ठीक है। तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक, 96 हो जाएगा सही यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 137.5% हो जाता है, तो मूल संख्या बताइए, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है 137.5%, ठीक, और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 100% + 25% और प्लस 12.5%, इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल जोड़ने पर 137.5 हो जाएगा। अब 100% का मतलब होता है 1 और 25% का मतलब होता है 1/4 और 12.5 का भी हम लोगों ने वैल्यू याद किया है 1/8, ठीक। तो इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मान हो गया 8 × 2 = 10 11/8, ठीक। यानी 137 का मान हो गया 11/8। 11 में कितना जोड़े हैं, तो हम लोग 3 जोड़े हैं, ठीक है, 3 जोड़े हैं, और इसी 3 का मान कितना दिया है, तो 21 दिया है, ठीक है, क्योंकि 21 जोड़ा है ना, इसमें देख रहे हैं तो परसेंटेज में 3 जोड़ा है, तो 3 का मान 21 है। तो कह रहा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या इसमें 8 है, तो 8 का मान निकालते हैं, तो 21/3 × 8, ठीक। तो 3 × 7 = 21 और ये 8 × 7 = 56, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 56, ठीक। अब इसी तरह देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, तथा और मतलब अच्छे तरीके जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।